हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि शरीर में जल की संतुलित मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जल संतुलन कहलाता है। इनमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको अंतिम में कराया जाएगा। तो अभी डायरेक्ट आप आंसर याद कीजिए, ऑप्शन की चिंता ना करें, आपको अंतिम में दे दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, एक एक क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर से याद कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी पदार्थों के नाम क्या है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ क्या बनते हैं प्रोटीन और एमिनो अम्लों के विखंडन से? तो अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। आपके ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन रहेगा डी, जिनमें लिखा रहेगा इनमें से सभी। आपका सही जवाब वही होगा, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल और इनमें से सभी। तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? तो यूरिया ज्यादा विषैला और कम जटिल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो विसरण के क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन यह है कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो NH3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है। क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है? तो 2 होती है, अर्थात एक जोड़ा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वृक्क का आकार कैसा होता है? तो वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कहता है, देखिएगा आप ध्यान से अंतिम तक। क्या कहता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिए, और इन सभी क्वेश्चन को आप पाने के लिए हमारे नंबर 90, 31, 72, 42 और 59 इस पे आप मैसेज कीजिए और बताइए हमें कि आपको किस चैप्टर का PDF चाहिए। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे और यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं जमा करना पड़ेगा, बस आपका रिजल्ट बेहतर आ जाए यही हमारे लिए बहुत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में मूत्र में विद्यमान होता है, क्या विद्यमान होता है? तो जल होता है, यूरिया होता है तथा सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है मूत्र का पीला रंग होता है, क्यों? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसका जो काम होगा वह दूसरे वृक्क से काम होगा। मतलब कि अगर एक वृक्क नहीं भी है तो दूसरे वृक्क से वह काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, तो डायलिसिस मशीन जो है वह कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस 30 ही क्वेश्चन है रामबाण। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, कौन करता है? क्या कहता है, कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पौधों में उत्सर्जन होता है तो वात रंध्रों से। टैनिन कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के छाल में। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि गोंद। क्वेश्चन नंबर 26 में है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? 27 में कहता है पुराने जाइलम में संचित रहता है, तो रेजिन एवं गोंद। 28 में कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो लैटेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 90%। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ कहाँ? तो पत्ती में भी, छाल में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी में आप टिक मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए
और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अगले चैप्टर का वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं।